मैं धर्मप्रकाश भारतीय बौद्ध संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा XMLC उत्तर प्रदेश। आज हम लोग पूज्य भंते प्रज्ञाशील जी, पूज्य भंते सत्यानंद जी के नेतृत्व में पटना गए थे। पटना में जहां हमारे दिवंगत बुद्ध शरण हंस जी की आज श्रद्धांजलि सभा थी और उस श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में और बहुत दूर दूर से बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े समाज के संगठन के लीडरशिप वहां आए और उनको श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हजारों लोग रिजर्वेशन आरक्षण से SC ST के अधिकारी, IAS IPS इंजीनियर बड़े बड़े ओहदों तक पहुंचे हैं, लेकिन वो कभी इतने पेखर होकर, इतने मुखर होकर समाज के लिए नहीं निकले, बुद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं निकले। जितने बड़े पैमाने पर बुद्ध शरण हंस जी ने अपने जीवन में समाज के लिए स्मरणीय काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है, तो उनको मैं श्रद्धा सुमन हमने अर्पित किए हैं उनको। और ये प्रेरणा उनसे हमने ली है कि अगर हमारे देश के SC ST और OBC समाज के जो अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, यदि वो बुद्ध शरण जी से प्रेरणा लें और 1% भी समाज के प्रति बुद्ध शरण जी की तरह वो चिंतित रहें और समाज के लिए काम करें, तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी इस देश में हम लोग प्रबुद्ध भारत और बौद्ध में भारत का निर्माण कर सकते हैं। एक तो वो अपने समाज सुधारक थे हैं, लेखक थे हैं, और कहा जाए तो एक बहुजन समाज के लिए मसीहा थे, और जब तक वो जिंदा रहे तब तक अपना संदेश दिया। देखे कि उनके मरने के बाद भी उनके जो गार्जियन हैं वो लोग ने कुछ अलग ही इतिहास रच दिए कि कुछ ही दिन में उनका श्रद्धांजलि सभा कर दिए। उसमें समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने तरफ से? देखिए, मैं उनके बारे में जितना जानता हूँ, दिवंगत बुद्ध शरण हंस जी के बारे में, तो वो रूढ़िवादिता के खिलाफ थे, अंधविश्वास के खिलाफ थे, और जिस बात का कोई प्रमाण ना हो, जिस बात का कोई सबूत ना हो, उसे वो अपने जीवन में ना कभी स्वीकार करते थे, ना ही अपने अनुयायियों को, अपने फॉलोवरों को वो स्वीकार करने की शिक्षा देते थे। एक तरह से कहा जा सकता है कि विज्ञान के आधार पर जो प्रमाणित चीजें हैं, केवल उन्हीं को वो स्वीकार करते थे, और बुद्ध की शिक्षाओं के वो कट्टर समर्थक थे। संत रविदास, संत कबीर, बहुजन समाज में जितने भी संत गुरु हुए हैं, जिन्होंने मानव और मानवतावाद और मानव कल्याण के लिए संघर्ष किया है, उनके वो कट्टर अनुयायी थे। और अपने जीवन में IAS जैसे बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद भी वो समाज के लिए जूझे, समाज के लिए लड़े। ये बड़ी ऐतिहासिक बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।